हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की न्यू नोटिफिकेशन लेके आया हूं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें है नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, जो ग्रामीण डाक सेवक के लिए नोटिफिकेशन आया है। क्या नोटिफिकेशन है, क्या बोल रहा है, हम देखते हैं। ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ, लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। ठीक है, पहला लाइन हम देखते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ इंगेजमेंट ऑफ 38,926, मतलब पोस्ट है आपका 38,926 ग्रामीण डाक सेवक का ये आपका पोस्ट है। SBPM बाई ABPM बाई डाक सेवक। ठीक है, एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन सबमिट होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन सबमिट होगी। तो हमने इस लाइन को दोबारा पढ़ देते हैं। जो कैंडिडेट ध्यान नहीं दिए दोबारा ध्यान दे देंगे। आपकी ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट आई है, मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा, पहले मैं पोस्ट बता देता हूँ। 38,926 पोस्ट आई है ग्रामीण डाक सेवक की। ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होगा और ये देखिए वेबसाइट भी उन्होंने दे चुका है। इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन। क्या है, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पे आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड रिजेक्टेड। ऑनलाइन के अलावा दोस्तों और किसी मोड से आप फॉर्म अगर सबमिट करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा, और किसी मोड पे कोई सुविधा नहीं है, आप ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं हम। डिटेल्स में आपका देखिए, एंगेजमेंट ऑफ शेड्यूल ऐसे अंडर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन स्टार्ट डेट आपका कब से होगा। सबमिशन 2 मई से स्टार्ट हो गया दोस्तों 2022 के लिए, और ये लास्ट डेट कब है, एंड डेट है इसका 5 तारीख 6वां महीना 2022 से आपका दोस्तों जून है। 5 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे और क्या डिटेल है हम देख लेते हैं। उसके बाद बोलता है एमोलॉटमेंट्स में आपका है टर्म ऑफ रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस TRCS पेड टू GDS फॉलोइंग मिनिमम TRCS शैल बी पेएबल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी GDS आफ्टर इंगेजमेंट। आपकी देखिए इसमें कैटेगरी दिया हुआ है। मिनिमम TRCS फॉर 4 आवर एंड लेवल 1 है TRCS स्लैब। आपका जो पेमेंट का डिटेल दिया हुआ है, BPM के लिए आपके 12,000 रुपये मिलेंगे, और ABPM बाय डाक सेवक के लिए आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नोट में। नोट देखिए, नोट दिया हुआ है। अब हमारे काम की बात है इसमें। एलिजिबिलिटी, क्या एज क्राइटेरिया है, चलिए देख लेते हैं। आपका एज क्राइटेरिया है, मिनिमम एज 18 साल है दोस्तों। जिन छात्रों का, जिन स्टूडेंट का 18 साल हो चुका है वो बिल्कुल कैपेबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज है 40 साल। 18 से 40 साल एज वाले आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें तीसरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज विल बी डिटरमाइंड एज एन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एज पर नोटिफिकेशन। आपका जो नोटिफिकेशन पे लास्ट डेट है उस पर आपका एज काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज आर एस अंडर। ठीक है, कैटेगरी दिया हुआ है दोस्तों, परमिसिबल रिलैक्सेशन दिया, एज दिया हुआ है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब SC ST के लिए 5 साल का आपको एज परमिसिबल रिलैक्सेशन मिलेगा। एज में परमिसिबल एज रिलैक्सेशन 5 साल। आपका अदर बैकवर्ड कास्ट OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, नो रिलैक्सेशन, एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए 10 साल आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद आगे दोस्तों देखते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD प्लस OBC। अगर आप PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है,
डिसेबिलिटी से ऊपर से आप ओबीसी भी हैं तो आपके लिए दोस्तों 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर आगे है पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एससी एसटी। जो पर्सन पीडब्ल्यूडी में आते हैं और प्लस एससी एसटी में भी आते हैं, एससी या एसटी, तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ आपके देख लीजिए, आपका दिया हुआ कि नेम ऑफ द पोस्ट बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के लिए कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द पोस्ट। जो आपका डिसेबिलिटी है उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ। सेकेंडरी स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। आपको 10वीं पास चाहिए, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका चाहिए, कंपलसरी है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हैविंग बीन स्टडी एज कंपलसरी और इफेक्टिव सब्जेक्ट्स। उसके बाद है आपका बाकी तो आप नोटिफिकेशन में देख ही सकते हैं। छठवां लाइन को देखते हैं, 6th जो पॉइंट बोल रहा है, 6 पॉइंट बोल रहा हूँ, सॉरी 6 पॉइंट ही होगा। 6 पॉइंट बोल रहा है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। आपको लोकल लैंग्वेज ज़रूरी है, ये बोल रहा है। इसमें क्या बोलता है देखते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज, नेम ऑफ द लोकल लैंग्वेज एस लिस्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड एस कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, जो बाइसिकल रहती है अपनी नॉर्मल, उसको चलाने आना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिल एज प्री रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ऑल जीडीएस पोस्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ राइडिंग एन स्कूटर और मोटरसाइकिल दैट मे बी कंसिडर्ड एज ए नॉलेज ऑफ साइकिलिंग आल्सो। जिन कैंडिडेट को आपको मोटरसाइकिल स्कूटर ये चलाने आता है उनको भी हम साइकिलिंग जो नॉलेज ऑफ साइकिलिंग के तहत ही कंसीडर करेंगे, बोल रहा है इसमें। एंड 8 पॉइंट बोलता है एजुकेट अल्टरनेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। इसमें आपका लिवलीहुड दिया हुआ है, क्या इसमें है देख लेते हैं, ये तो आप भी देख सकते हैं। और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमको आपको बता देना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैंडिडेट हु डिज़ायर टू अप्लाई ऑनलाइन विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ बाय हर सेल्फ इन द पोर्टल थ्रू, ये आपका पोर्टल दिया हुआ है https://indiaposttgsonline.gov.in with the following basic details of ऑप्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वेबसाइट, इस पे जाके आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास मस्ट भी क्या क्या रहना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। नेम आपका पहले भरेंगे। फॉर्म कैसे भरें, जो आपका पहला पॉइंट है नेम इन द कैपिटल लेटर एस 10th स्टैंडर्ड, जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट में जो मार्क्स में वो उसके इंक्लूडेड भरेंगे। उसके बाद सेकंड में फादर्स नेम बाय मदर्स नेम, मोबाइल नंबर अब डालेंगे, ईमेल आईडी है 4th में, 5th में डेट ऑफ बर्थ है, 6th जेंडर, 7 कम्युनिटी भरेंगे। कम्युनिटी दोस्तों आपका जो कम्युनिटी से आते हैं आप वो भरिएगा, इसमें गलत नहीं कीजिएगा, सही भरिएगा। फिर पीडब्ल्यूडी है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, इसमें भी टाइप से एचएच है, बाई ओएच है, बाई वीएच है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज़ है। स्टेट इन विथ 10th क्लास पास, कौन से स्टेट से आप 10th क्लास पास हुए उसका डिटेल दीजिएगा। लैंग्वेज स्टडी इन 10th क्लास, कौन से लैंग्वेज क्या थी आपके 10th स्टैंडर्ड की। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से सन में आपने 10वीं पास की है। स्कैन पासपोर्ट फोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट साइज फोटो का आप स्कैन लगेगा, सिग्नेचर स्कैन लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार और देख लेते हैं। नेम लगेगा 10वीं के स्टैंडर्ड से आपका नाम, फादर नेम या मदर नेम जो सेकंड में लगेगा। थर्ड में आपका मोबाइल नंबर दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी है। जो भी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन जीडीएस से आना रहेगा आपको, ग्रामीण डाक सेवा से आपके मोबाइल के थ्रू ही आएगा। ईमेल आईडी भी दीजिए, एकदम करेक्ट ईमेल आईडी दीजिए, उसके तहत आपको पत्राचार किया जाएगा। जो भी मैसेज नोटिफिकेशन भेजना होगा भेजेगी जीडीएस। डेट ऑफ बर्थ आप सही से भरिएगा, जेंडर आपका मेल फीमेल और जो दिया होगा उस हिसाब से आप भर सकते हैं।
बाकी तो मैंने आपको बता दिया है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रोसीजर ऑफ फ़ी पेमेंट देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेंट एक्सेप्ट एक्सटर्नल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट शुड पे फी ऑफ 100 रुपीज़, आपका 100 रुपये लगेगा। इसके बाद है आपका फ़ी थ्रू ऑनलाइन, इसका आपका 100 रुपये पटाने का ऑनलाइन पेमेंट मोड दिया हुआ है। इसमें ऑल के रिकॉग्नाइज क्रेडिट बाय डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध है आपका। बाय यूपीआई कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस, यूपीआई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देख लेते हैं हम। बाकी तो आप भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। आपको अगर नोटिफिकेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।